कहते हैं कि अगर पानी खड़े खड़े पिया जाए तो बेबरकती आती है। कहते हैं कि अगर खड़े खड़े खाना खाया जाए तो बेबरकती आती है। कहते हैं कि अगर खाना खाते खाते खाना बचा दिया जाए और जाया कर दिया जाए तो बेबरकती आती है। कहते हैं कि अगर रात को किचन गंदा हो और बर्तन धोए बगैर सो जाएं तो बेबरकती आती है। कहते हैं कि जिस घर में मकड़ी के जाले हों और अगर उनको साफ न किया जाए तो बेबरकती आती है। कहते हैं कि अगर मुंह को आस्तीन से साफ किया जाए तो बेबरकती आती है। और कहते हैं कि अगर दांतों से नाखून को काटा जाए तो बेबरकती आती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कहते हैं कि क्या रट लगाई हुई है, आखिर ये कौन कहते हैं? यकीनन लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। लेकिन हमारे शेख क्या कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज शेख बताइए आखिर दुरुस्त क्या है? हदीस पाक में है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बर्तनों और घर के सहन की सफाई गना व मालदारी लाते हैं। के समझो माल में बरकत होती है। अगर अपने सहन को साफ रखें, अपने बर्तन की सफाई करें, तो यूं खाने पीने के बाद बर्तन को छोड़ देंगे तो यूं एक बेबरकती का सबब भी है। और दूसरे इसमें भी चूहे लूटेंगे तो छिपकलियां लूटेंगे, पता नहीं क्या क्या कीड़े मकोड़े अपने जरासीम जो है इसमें छोड़ेंगे। तो इसलिए वो धोकर बर्तन ढांक कर रखा जाए ताकि काकरोच और इस तरह के कीड़े मकोड़े भी उसमें ना जा सके, इस तरह ढांक लिया जाए। अच्छा, अब मकड़ी के चाले तो हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अपने घरों से मकड़ियों के जाले दूर करो, क्योंकि इन्हें घरों में लगा हुआ छोड़ देना नादारी यानी गुर्बत, फक्र, तंगदस्ती का बाइस इन्हें सबब है। ये एक रीजन है कि अगर घर में जाले वगैरह साफ ना किए जाए तो बेबरकती होती है, तंगदस्ती होती है। आस्तीन से जैसे मुंह साफ करने का बताया, तो पहने हुए कपड़ों से हाथ मुंह साफ करना ये हाफिजा कमजोर होता है। ये अहले तजर्बा से वाला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा रज़ा में कुछ इस तरह लिखा है, गालिबन अहले तजर्बा कहते हैं या इस तरह का कुछ इरशाद फरमाया आला हज़रत ने। दोबारा लेके हाथ मुंह कपड़ों से लोग तो इमाम का जो शिमला होता, लोग इससे नाक पोंछ रहे होते, मजा नहीं आता। सुन्नत के तौर पर हम सजाते हैं, उससे नाक साफ कर रहे होते हैं, मुंह पोंछ रहे होते हैं, ये नहीं ठीक। वैसे ही मतलब है कि तबीयत को भी अच्छा नहीं लगता कि इमाम शरीफ को इस तरह काम में इस्तेमाल करें नाक पोंछने के लिए, खुदा ना खास्ता, एहतियात क्या करें। और भी इसमें कई बातें थी। बच्चा खाना बच्चा दिया जाए और जाया कर दिया जाए तो बेबरकती आती है। खाना वाकई बच्चा कर जाया कर दिया जाए तो सीधी सीधी बेबरकती सामने ही है ना। अगर आप ना फेंकते तो इतना माल आपका जाया होने से बच जाता तो ये बरकत होता, ये तो है बेबरकती। जो भी गुनाह है वो तो बेबरकती लाएगा। जी हाँ जी, हर गुनाह बेबरकती लाएगा, नहुसत लाएगा, जिल्लत लाएगा, और नेकी इज्जत लाएगी, बरकत लाएगी। अगर पानी खड़े खड़े पिया जाए तो बेबरकती आती है। पानी बैठकर पीना सुन्नत है। अब इसमें बैठ अगर खड़े खड़े पिया इसको गुनाह तो नहीं कहा जाएगा, गुनाह है, सुन्नत तर्क हुई। अब इससे बेबरकती आती है इसकी सराहत, यानी कि
खुले लफ्जों में मैंने नहीं पढ़ा हो तो याद नहीं है। अब वो अलग बात है कि वो तो वही ना कि इससे वो मना किया गया थी सब बाबे, अगर खड़े खड़े कोई पी भी ले तो उसको चाहिए कि उसको के करके निकाल दे उसको, नहीं ये एक डांट है, जज्र है गलबन ना, जज्रन, अच्छी बात नहीं है कि खड़े खड़े बंदा पानी पिए। इल्ला आबे जमजम शरीफ खड़े होकर पिएंगे कि ये भी सुन्नत है, खड़े खड़े पीना आबे जमजम। और वुजू का बचा हुआ पानी ये भी खड़े खड़े पिएंगे, जैसे किसी बर्तन में लोटे वगैरह में वुजू किया हो, न कि नल में वुजू करेंगे तो बहुत बड़ा टैंक है तो वो वुजू का बचा हुआ इसको ज़रा कोई नहीं कहेगा। तो लोटे में आपने वुजू किया तो ये जो बच गया तो आपके लिए ये इसमें खुसूसियत आ गई, बरकत आ गई, तो ये खड़े खड़े पिए, ये मुस्तहब। खड़े खड़े खाना खाया जाए तो ये भी ज़ाहिर है कि वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि बैठकर खाना खाया जाए। फिर बैठने का भी अंदाज बताया गया। हमारे यहाँ ये भी अब ख़त्म होता जा रहा है कि जो ज़मीन पर बैठते हैं तो वो चौकड़ी मार के बैठते हैं। चौकड़ी मार कर बैठकर खाना, ये तो मतलब यार इसको सुन्नत तो नहीं कहेंगे। सुन्नत तो एक सीधा घुटना खड़ा किया और उल्टा पांव बिछा दिया, उस पर बैठ गए। अब बाद बिछाते नहीं है, घुटना खड़ा करेंगे लेकिन बिछाएंगे नहीं। तो वो ये वो लोग होते हैं जो मुरुव्वत में, जब एक माहौल होता है ना कि दूसरे साहिबा यूं बैठे हुए तो शर्म के मारे वो यूं थोड़ा टेढ़े पिल्ले होकर बैठ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, जान निकल रही होती है उसकी कि कहाँ फंस गए, समझे, शायद तो बैठ नहीं पा रहे, आदत ही नहीं है सुन्नत पर अमल करने की, या कपड़े इतने तंग हैं तो मारे गए, समझे। तो अब तो खैर वो चारों तरफ टेबल कुर्सी का ही रवाज हो गया है, तो जरा एक सुन्नत तो छूट रही है। सुन्नत के मुताबिक बैठना था। दो जानू ना तहियातो पढ़ते हुए नमाज में इस तरह बैठते हैं, दो जानू बैठना ये कहलाता है। तो दो जानू बैठकर भी खाना खाएंगे तो ये भी सही है, मतलब गालिबन इससे भी सुन्नत अदा हो जाती है, इससे भी सुन्नत अदा हो जाती है, दो जानू बैठकर खाना खाएं तो। लेकिन अब बाद लोग खाना खाते हुए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो झुकने में वो आधे झुक जाते हैं। अच्छा, इसी तरह लिखते हैं तो यूं झुककर मतलब लिख रहे होते हैं। ये बच्चों को देख, बहुत बड़े भी ये आदत बचपन से होती है। तो ये लिखने के ताल्लुक से तो मैंने पढ़ा था, वो किसी लुगत की किताब में पढ़ा था, दीनी किताब में नहीं। तिब्बन नुकसानदेह ये झुककर जो लिखते हैं ना, इनके लिए आंखें, फेफड़े और गुर्दे इफेक्टेड होते हैं, इससे हो सकते हैं गुर्दों को, फेफड़ों को और आंखों को नुकसान। तो ये वाकई अननेचुरल पोजीशन तो है ही है, इतना झुक जाएंगे तो अंदर बोझ पड़ता रहेगा फेफड़े पर बिला वजह का, गुर्दों पर और आंखों पर। तो बच्चा यूं करता तो बच्चे को बार बार वो समझा कर सेट करते रहना चाहिए। लेकिन अब बाप ही कर रहा हो तो बच्चे को क्या समझाएगा। माँ यही कर रही है, करते करते बड़ी हुई है, माँ बनी है, अब तो बहुत मुश्किल है कि इसको मूव करे, लेकिन करना चाहिए। देखो मेरे को तो कुछ नहीं हुआ तो इंतजार नहीं करना चाहिए, होगा तो फिर पूछेगा नहीं। क्या अगर दांतों से नाखून को काटा जाए तो बेबरकती आती है? दांतों से नाखून काटना अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, और इससे सफेद दाग, बरस जिसको बोलते हैं, देखिए वो कोड़ का खतरा है कि ये हो जाए। इसलिए बाद लोग, आदत होती है, एक बार ही सुन लिया तो ये तो पता नहीं सुना कि नहीं सुना, इशारों में इधर उधर भी बाजू बात आदमी मसरूफ होते हैं, घरों में भी देख रहे होते हैं तो बच्चा लिपट जाता है, कभी चाय पी रहे हैं तो आ रहा है तो कोई जा रहा है, तो इतनी समझ नहीं आती। वो सुन भी लिया तवज्जो से, तब भी वो बरसों की आदत तो एक बार सुनने से जाती नहीं। इजी ले लेते हैं ना, सीरियस लेंगे तो शायद आदत निकालें। तो ये बड़े भी यूं कर रहे होते हैं,
करते रहते हैं। वो नाखून का मेल कुचेल जो भी है वो अंदर, और डॉक्टर दुआ करते होंगे कि या अल्लाह रोजी में बरकत दे, और वो डॉक्टर की दुआ की कबूलियत का समर ये नाखून खोर जो है वो बन जाते होंगे। तो इसलिए ये नाखून खाना जो है ये या दांतों से काटना हदीस में भी मना है ना, दांतों से फिक्र में तो बाहर शरीर में तो है नाखून काटना वो मना किया गया है दांतों से। बरस अच्छा तंगदस्ती, तंगदस्ती भी हाजी रजा फरमा रहे कि आती है, इससे बेबरकती भी आती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लोग बेबरकत